हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब आंसर कैसे लिखें एग्ज़ाम में। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना चाहिए। तो आज मैं आपकी यही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप किसी भी टॉपिक को लिखते हैं तो आप सबसे पहले उस टॉपिक का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, आप किस किस बारे में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज इसीलिए मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ, निर्देशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक लिखना है तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य इस संसार में ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि उसके पास क्या है, बुद्धि और विवेक जैसे अनेक गुण हैं, लेकिन वो अपना विकास केवल बुद्धि और विवेक से नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। जब मनुष्य आगे बढ़ने के लिए दूसरों की बुद्धि का सहारा लेता है तो दूसरों की इस प्रकार ली गई सहायता निर्देशन कहलाती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, चौराहा जानते हैं ना, मतलब चार रास्ते। ठीक है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको ये पता है कि इन चारों रास्तों में से कोई एक रास्ता उसको जहाँ पहुँचना है अर्थात उसके गंतव्य तक जाता है, और व्यक्ति चलना भी जानता है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं जानता कि इन चारों रास्तों में से कौन सा रास्ता उसके गंतव्य तक जाता है। तो व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब मेरे को बता दो कि कौन सा रास्ता मेरे गंतव्य तक जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति से जब मतलब आगे बढ़ने के लिए दूसरों से इस प्रकार की सहायता लेता है तो दूसरों के द्वारा इस प्रकार ली गई सहायता ही क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। ये निर्देशन क्या करती है, व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करती है और उसके दृष्टिकोण के विकास करने में सहायता प्रदान करती है। निर्देशन में मुख्य रूप से कौन होता है, दो व्यक्ति होते हैं। पहला होता है निर्देशन प्राप्तकर्ता और दूसरा होता है निर्देशन दाता। निर्देशन प्राप्तकर्ता मतलब जिस व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है, और निर्देशन दाता मतलब वो अनुभवी व्यक्ति जो क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति की सहायता करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देशन का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन पथ प्रदर्शन या संकेत का देना। आप देखिएगा मैंने हर चीज़ को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। आप भी जब भी आंसर लिखते हैं आप कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ को डायग्राम से एक्सप्लेन करें, ताकि चेक करने वाले को ये समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, यह एक ऐसा व्यक्तिगत कार्य है जो व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवहीन प्राणी को अनुभवी व्यक्ति निर्देशित करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की क्षमता के आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे कि मान लीजिए मतलब कोई व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता है, मतलब उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे व्यक्तिगत भी हो सकती है, शैक्षिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, कोई भी समस्या है, और उसको उस समस्या के समाधान के लिए सहायता की आवश्यकता है, और मेरे पास क्या है, उस विषय का अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर उस व्यक्ति को जो सहायता प्रदान करूँगी वो क्या कहलाएगी, निर्देशन। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि निर्देशन आपको व्यक्ति को उसकी बुद्धि, योग्यता, क्षमता, इसके आधार पर प्रदान करना होता है। निर्देशन को हम तीन अर्थों में समझ सकते हैं। व्यापक अर्थ में सेवा के रूप में दी गई सहायता, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देशन की परिभाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है आर्थर जे जोन्स के अनुसार, व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। मतलब ऐसी सहायता जिससे व्यक्ति क्या कर सके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने लिए सही चीज़ का चुनाव कर सके। इसके लिए व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है वो क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। नेक्स्ट है स्कीनर के अनुसार, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से एवं परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए
सहायता देने की प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ, निर्देशन युवकों का स्वयं से मतलब अपने आप से, अन्य से मतलब दूसरे लोगों से और परिस्थितियों से, मतलब व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां भी आती हैं, इन सभी से सामंजस्य करना और सीखने में सहायता देने की क्या है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CV गुड के अनुसार निर्देशन मानव के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। आप जब भी मतलब डेफिनेशन लिखें तो आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 राइटर की डेफिनेशन जरूर लिखें, और डेफिनेशन लिखने के बाद उन डेफिनेशंस को भी क्या करें, आप एक छोटा सा कंक्लूजन दें कि आपने उस डेफिनेशन से क्या सार निकाला, आपने क्या समझा उस डेफिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नीचे लिखेंगे इसके, इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता देना है कि वह अपनी योग्यता तथा शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सके तथा इन योग्यताओं और शक्तियों का विकास करते हुए उनका संबंध जीवन मूल्यों से स्थापित कर सके और अंत में वह इस योग्य बन सके कि वह अपना पथ प्रदर्शन स्वयं कर सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्देशन की विशेषताएं। ठीक है, इसमें पहली विशेषता क्या है, वातावरण से समायोजन करने में सहायक, उचित अवसर पर सहायता, व्यक्ति व समाज की भलाई के लिए सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट है संतुलित विकास में सहायक, निर्देशन व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित। नेक्स्ट है भावी जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है आत्मविकास की ओर अग्रसर करना। फर्स्ट अपन देखते हैं वातावरण से समायोजन करने में सहायक, मतलब क्या बोल रहा है, व्यक्ति को अपने जीवन में क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है, तो उसको क्या होता है, अपने वातावरण से क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। तो जब व्यक्ति ये समायोजन नहीं कर पाता तो व्यक्ति क्या करता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, स्वयं से और परिस्थितियों से सामंजस्य करने में सहायता प्रदान करता है निर्देशन। नेक्स्ट है उचित अवसर पर सहायता, निर्देशन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक मतलब क्या है कि निर्देशन की आवश्यकता हमको हर जगह होती है और हमको हर जगह से निर्देशन मिलता ही रहता है, चाहे हम घर में रहें या पर मतलब विद्यालय आते हैं, अपने मित्रों के साथ रहते हैं, किसी बड़े के साथ बैठते हैं, अपन को हर क्षेत्र में निर्देशन प्राप्त होता ही रहता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, निर्देशन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो केवल विद्यालय और परिवार से संबंधित नहीं है वरन जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यक्ति व समाज की भलाई के लिए सेवा प्रदान करना, निर्देशन का संबंध जीवन से होता है। मानव जीवन में निर्देशन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से योगदान देता है। नेक्स्ट है संतुलित विकास में सहायक, निर्देशन लोगों के जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली प्रकार समझता है और उनकी पूर्ति करने के योग्य उनको बनाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति पर केंद्रित होती है, इसके द्वारा व्यक्ति अपनी निर्देशन क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट है भावी जीवन के लिए तैयार करना, निर्देशन क्या करता है, व्यक्ति को उसके भविष्य के लिए या तो आने वाले जीवन के लिए तैयार करता है और उसको भविष्य में क्या होता है, व्यक्ति को अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं ना। जैसे व्यक्ति विद्यालय में रहता है तब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ उसको पढ़ना होता है, लेकिन जैसे ही वो सामाजिक जीवन में आता है तो क्या होता है, उसके ऊपर परिवार की, घर की अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या करता है, निर्देशन व्यक्ति को तैयार करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन की आवश्यकता क्या है, निर्देशन क्या है, हमको सभी क्षेत्रों में जरूरी है, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के दृष्टिकोण से हो या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्ति के रूप में सम्मान और मान्यता प्राप्त करने के लिए। सेकंड है अनुभव और योग्यताओं का विकास और उनको प्रयोग करने के अवसर देने के लिए। नेक्स्ट है सद्भावना, प्रेम तथा समझ प्राप्त करने के लिए। फोर्थ है यह अनुभव कराने के लिए कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसमें वह अपना योगदान दे रहा है। नेक्स्ट है
समाज के परिवर्तन से सामंजस्य करने हेतु साधन संपन्नता और आत्मनिर्देशन का विकास करने के लिए। नेक्स्ट है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों एवं भावुकता का विकास करने के लिए। ठीक है, इसके द्वारा अपन ये भी बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन से क्या होता है, व्यक्ति को अपनी कमजोरी, अपनी योग्यता, अपनी समर्थता की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो क्या होता है, व्यक्ति उसके हिसाब से क्या करता है, अपनी कमजोरियों को कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करता है और अपनी जो योग्यता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपव्यय तथा अवरोधन। सेकंड पॉइंट है छात्र संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में विविधता। नेक्स्ट है व्यवसायीकरण पर बल। नेक्स्ट अनुशासनहीनता। नेक्स्ट है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल। अपव्यय तथा अवरोधन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपव्यय और अवरोधन होता क्या चीज़ है। अपव्यय और अवरोधन क्या होता है कि मतलब आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने प्राथमिक स्कूल में ही पढ़ाई को मतलब जैसे 5वीं तक पढ़ेंगे, मतलब सरकार जहाँ तक दे रही है बच्चे उतना भी नहीं पढ़ते। 8वीं तक की शिक्षा सरकार मुफ्त दे रही है, लेकिन बच्चे वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं करते। उससे पहले ही बच्चे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। ये क्या होता है, ये समस्या क्या हो रही है, अत्यंत जटिल होती जा रही है। उदाहरण के लिए निम्न और उच्च प्राथमिक स्तरों पर अपव्यय और अवरोधन लगभग 56% से 24% तक बढ़ चुका है। यदि छात्रों को निर्देशन मिल जाए तो ये समस्याएं क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। नेक्स्ट है छात्र संख्या में वृद्धि। अभी अपन देख रहे हैं कि अब पहले क्या था, बहुत कम छात्र थे जो स्कूल जाते थे या शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, सभी स्तर में क्या हुए, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण क्या हुआ, उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि और विभिन्नता में भी वृद्धि हुई है। यदि निर्देशन द्वारा उन्हें उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जाए तो वे देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में विविधता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में शिक्षा का पुनर्गठन किया गया है। मतलब शिक्षा अब क्या है, 10+2+3 चल रही है पाठ्यक्रम में, है ना। तो इसलिए भी क्या है मतलब जैसे 10वीं पास करने के बाद बच्चे को फिर से क्या होता है, एक कोर्स लेना होता है। इस स्थिति में अगर वो गलत कोर्स चुन लेता है तो क्या होता है, उसके लिए वो आगे मतलब ना उसको रोजगार मिलेगा, ना वो उसकी रुचि का होगा। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, उसको निर्देशन आवश्यक होता है। फिर 10+2+3 फिर मतलब जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है तो फिर क्या होता है, फिर उसको एक निर्देशन की आवश्यकता होती है कि उसके लिए सही गाइडलाइन क्या है, उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। इसलिए क्या होता है, पाठ्यक्रम में विविधता के आधार पर भी निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यवसायीकरण पर बल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक और व्यावसायिक प्रगति में सहायता देने के उद्देश्य से शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता। वर्तमान समय में भारत में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण छात्रों को अपनी शक्तियों को उचित कार्यों में लगाने और अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए किसी प्रकार का निर्देशन उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि क्या हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, इसलिए उनको क्या है, एक निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, उचित स्थिति हेतु इच्छा, पारिवारिक दशा में परिवर्तन, नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन, औद्योगिक मूल्यों में परिवर्तन। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। वर्तमान समय में समाज में नवीन विचार, जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। साथ ही नए मूल्य स्वीकार कर लिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में छात्रों हेतु निर्देशन आवश्यक है। मतलब मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और क्या है, समाज में क्या धीरे धीरे समाज क्या होता है, हमारा परिवर्तनशील होता है। जब भी व्यक्ति को ये लगता है कि ये चीज़ें अब उसके काम की नहीं है तो व्यक्ति क्या करता है, उन चीज़ों को छोड़ देता है और उसके ऑप्शन में व्यक्ति क्या है, जो उसके काम की चीज़ें उसको अपनाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारे मूल्य भी व्यक्ति को जो लगते हैं कि ये मूल्य अब हमारे लिए कोई काम के नहीं है, उनको छोड़कर व्यक्ति नए मूल्य अपनाता है। तो इसलिए भी क्या होता है, उनके साथ सामंजस्य करने के लिए क्या है, निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनसंख्या में परिवर्तन। वर्तमान समय में हमारे देश की जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है।
इस वृद्धि ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर व्यक्तियों की प्रकृति में परिवर्तन ला दिया है। मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए भी क्या है, निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है उचित स्थिति हेतु इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुकूल जीविकापार्जन का कार्य प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या लगता है कि उसके में जो रुचि है, ठीक है, और उसकी जो योग्यता है वो क्या करे, उसका उपयोग कर सके और ऐसी स्थिति समाज में प्राप्त कर सके जो क्या हो, उसके अनुकूल हो और उसको उसके मतलब संतुष्टि का कार्य मिल सके। तो वह अगर निर्देशन मिलता है उसको सही समय पर, तो व्यक्ति को क्या होगा, अपनी इंटरेस्ट का काम मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा और वो क्या होगा, राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होगा। पारिवारिक दशाओं में भी परिवर्तन। नेक्स्ट है अभी जो आधुनिकता का युग चल रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार क्या है, टूट रहे हैं। इसकी जगह क्या हो रहा है, व्यक्तिगत परिवार जन्म ले रहे हैं। माता पिता भी क्या करते हैं, दोनों जन अपनी संतान को मतलब समय नहीं दे पाते, वो दोनों जॉब पे या फिर ड्यूटी पे चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों की विद्यालय को सौंप देते हैं। तो बालक क्या, यदि उनको निर्देशन दिया जाएगा और निर्देशन के द्वारा उनकी क्षमता और रुचि पहले ही देख ली जाएगी तो उनको सही शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट है नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन। वर्तमान समय में भारतीयों के नैतिक और धार्मिक मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप नैतिक तथा धार्मिक मूल्य आस्थाहीन हो चुके हैं। छात्र छात्राओं को सच्चरित्र बनाने और उनका आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान करने के लिए भी निर्देशन आवश्यक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। श्रेष्ठ समायोजन, व्यक्तित्व का विकास, संवेगात्मक समस्याओं का समाधान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा, बाल अपराध का निदान एवं उपचार। श्रेष्ठ समायोजन से आप क्या समझते हैं कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से समायोजन होना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति को समायोजन अच्छे से हो जाता है तो व्यक्ति को किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता या उसे असुरक्षा की भावना नहीं होती, उसमें उदासीनता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। बालक को दी गई शिक्षा तथा मानसिक विकास द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रकार वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्यों के अनुरूप उसमें वांछित परिवर्तन एवं विकास किया जाता है। शिक्षा द्वारा उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की कल्पना की गई है। यह कार्य कैसे हो सकता है, केवल निर्देशन द्वारा ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक समस्याओं का समाधान। प्रत्येक बालक को क्या होता है, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वो उन समस्याओं के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है, उसको संवेगात्मक समस्या हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि जैसे उसमें संवेगात्मक स्थिरता का गुण उत्पन्न किया जाए, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा। शिक्षा का स्वरूप अब बदल चुका है। अब शिक्षा प्रत्येक बालक को उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता और आकांक्षा के अनुरूप दी जाती है ताकि उसे अपेक्षित दिशा में आगे विकसित किया जा सके। नेक्स्ट है बाल अपराध का निदान तथा उपचार। आजकल आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर, आर्टिकल सभी जगह आता है कि बाल अपराध वर्तमान समय में बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को या सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इस कारण बच्चे क्या होते हैं, चोरी और दुनिया भर के जो गलत काम होते हैं उनमें आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या है, उन बाल अपराध का निदान और उपचार भी किससे किया जा सकता है, अगर सही समय पर उनको सही निर्देशन दिया जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और डाल सकूं। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।